يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبीरा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, इंसाफ के सच्चे दाई बन जाओ और अल्लाह के लिए गवाह बनो, अगरचि तुम्हारी ज़ात या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों न हो। अगर कोई अमीर या फ़कीर है तो अल्लाह और उनका बेहतर खैर ख्वाह है, लिहाजा तुम ख्वाहिश नफ्स की वजह से अदल न छोड़ो। और अगर तुमने कज बयानी से काम लिया या गवाही देने से पहलुतही की तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से यकीनन खूब बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद और इस माह मुबारक में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुबारक महीने में हमें तमाम रहमतें, बरकतें और फजीलतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। और इसी के साथ ही दुरूद सलाम हो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज है 21 रमज़ान है और आज वो दिन है जो 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत का दिन है। और ये सिर्फ यहाँ ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान में फ़रिश्ते भी उस दिन बहुत गमज़दा थे। आज इस हवाले से हम आगे बात करते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने बात की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तर्ज़ हुकूमत, तो आज हम बात करेंगे जिस तरह से हमारी तिलावत कुरान पाक हुई उसमें आयत मुबारका भी अदल व इंसाफ के मुतालिक थी। जो तिलावत का यहाँ पर सादत हासिल की है कारी हसनैन मूसवी ने, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। जब हम अदल व इंसाफ की बात करते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल हमें बेहतरीन सबसे लगती है, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह से हर किसी के साथ एक बराबरी का सलूक किया जाता था। आज इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी, अदल अली और आपकी वसीयत का हम तज़किरा करेंगे। और हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस प्रोग्राम में शरीक हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर तारुफ़ करवाऊँगी अल्लामा हकीम मोहम्मद अकबर दर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। इन्हीं के साथ ही मौजूद है प्रोफेसर मासूमा शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। और हमारे साथ नोहा खां मौजूद हैं यहाँ पे, निदा जैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम अदल अली और आपकी वसीयत के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर कल हमारे प्रोग्राम में मतलब तमाम मुख्तसर वक्त के बायस हम तमाम चीज़ों को उसमें इकट्ठा नहीं कर पाए थे और जाहिर सी बात है कि इतने मुख्तसर वक्त में हम उनके कमलात का पूरे तरीके से अहाता नहीं कर सकते। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि तर्ज़ हुकूमत में जो एक ख़त का जिक्र हुआ था जो उनके गवर्नर लेकर गए थे, उसके हवाले से कुछ नुकात रह गए थे, तो फिर आप उसके बारे में बयान फरमाएं, फिर आगे हम कुछ मज़ीद सवालात शामिल करते हैं आज के मौजू से।
इब्तिदा रब्बे करीम के बाबरकत इसम से और दरूद व सलाम हो उन ज़वात मुक़द्दसा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और हज़ारों दरूद व सलाम कलिमतुल्लाहिल बाक़िया आयतुल्लाहिल उज़्मा यासूबुद्दीन नुक़्ता-ए बाए बिस्मिल्लाह शाह मर्दान शेर यज़दान हैदर कर्रार गैर फ़र्रार मौलाए बशरियत मौला अली इब्न अबी तालिब पर और इब्तिदाई कलाम करके गुफ्तगू के साथ तवस्सुल करते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस ख़त का तज़किरा हमने कल छोड़ा था, वो ख़त जिस गवर्नर के लिए मौला ने लिखा था, वो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि वो सिर्फ़ उस गवर्नर को नहीं बल्कि आलम बशरियत के तमाम उन आदिल हाकिमों से मौला मुखातिब थे जो आईने इलाही के तहत अपनी हुकूमत के लिए और लोगों पर हुकूमत के लिए बेहतरीन इलाही निज़ाम चाहते हैं। वगरना हज़रत मालिक अश्तर को ताग़ी और बाग़ी गिरोह ने रस्ते में ही शहीद कर दिया। मौला हज़रत मालिक अश्तर पहुँच नहीं पाए मिस्र, मगर वो ख़त मौजूद है, खिताब की सूरत अली हमसे मुखातिब हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस वक्त हम अली के मुखातिब नहीं हैं। मौला ने जिस ख़त का ये तज़किरा हमने किया, ये काफ़ी ज़ख़ीम और एक बड़ी दस्तावेज़ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे नकात की सूरत, आजकल जितनी पाकिस्तान को निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में शायद इस मुसीबत और इस इब्तिला का शिकार और कोई मुल्क ऐसा नहीं है। तो जनाब, सबसे पहले मेरे आका और मौला फरमाते हैं कि अश्तर, इस पूरी रियासत का जो पूरा निज़ाम है उसमें 3 सुतून है। सबसे पहला सुतून ये है कि तुम्हारा बैतुल माल मजबूत हो, बैतुल माल में टैक्सेस की जमा आवरी, दूसरा ताग़ी बाग़ी गिरोहों से जिहाद, और तीसरा अवामुन नास से इंसाफ अदल और उनके हुकूक के लिए उनकी फलाह बहबूद। ये 3 नुकात बयान करके मौला फिर आगे जाते हैं और फिर इताअत इलाही का हुक्म देते हैं कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर ना बढ़े, तुम अपने खुदा को अब हाजिर और नाजिर समझ कर कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा के इस इलाही कानून के ज़ेरे असर ख़ुद को राइयत महसूस करो, ना ये कि तुम तकब्बुर में फ़िरौनियत इख्तियार कर लो। फिर मैंने कल कहा था कि अपनी जो कौम है, जो तुम्हारी राइयत है, उसमें 2 किस्म के लोग हैं, एक तुम्हारे मोमिन भाई और एक वो जो तुम्हारे जैसे इंसान हैं। दोनों के हुकूक तुम पर बराबर वाजिब हैं, और तुम अश्तर, तुम उनकी गलतियों से दरगुजर करना ऐसे जैसे खुदा तुम्हारी गलतियों से दरगुजर, तुम अल्लाह से ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी गलतियों से दरगुजर कर दे। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि अश्तर, तुम बेशुमार बातें हैं उसमें। मौला फरमाते हैं गज़ब न करना, अपनी राइयत के साथ के ऐबों पर पर्दे डालना जिस तरह तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डाले। उसके बाद मौला ने फरमाया कि खुले दरबार कायम करना, ताकि तुम लोगों की इब्तिलाओ आजमाइश से मालूम हो सके तुम्हें कि इस वक्त किस मुसीबत का शिकार है अवाम, और ख़बरदार उनके साथ अपने दरबान खड़े न करना, बल्कि उनसे उनकी मुसीबतें दरियाफ्त करना, ताकि तुम अपनी राया के साथ रूबरू रहो, राया से रूपोश न रहना, खतूत का जवाब खुद देना, खुशामदी और चुगल खोर दरबारी मुंतखब न करना कि जो तुम्हें आसमान पर चढ़ा दें और तुम्हें ज़मीन नज़र ना आए, या तुम्हें ऐसी ऐब जोइयाँ करें कि तुम लोगों से दूर होते चले जाओ। बेशक लोगों में ऐब मौजूद होती है और उनसे दरगुजर करना ही अल्लाह की सुन्नत है। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि कभी ए अश्तर, मुशावरत में कभी ऐसे वज़रा को न रखना जो कम हिम्मत हो, या बुज़दिल हों, या बखील हों, क्योंकि बखील वज़रा तुम्हें खैर के कामों से रोक लेंगे, डरा करके पैसे बैतुल माल ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हें इस डर से बखील जो है वो खैर के कामों से रोकेगा। और जो कंजूस है, जो लालची है, वो तुम्हें बहुत सारी जगहों से नाजायज़ पैसे उठाने पर मजबूर करेगा। और जो कम हिम्मत मुशाविर है, वो तुम्हारी हिम्मतों को पस्त करेगा। उसके बाद मौला ने फरमाया कि अगर अदल कायम करना चाहते हो तो अश्तर याद रखना, हमारे यहाँ करप्शन की कल भी बात हो रही थी कि किन किन जगहों पर कैसे करप्शन ख़त्म की जाए। मौला फरमा रहे हैं, यूँ पूरी चेन बता रहे हैं। सबसे पहले फरमाते हैं अपने फ़ौज को का निज़ाम दुरुस्त करो, उसके लिए तुम्हें बैतुल माल के लिए काम करना होगा। वो बाज गुजार जो टैक्स देते हैं और वो जो टैक्स लेते हैं, इन दोनों के अंदर करप्शन ख़त्म करना, उनकी बेहतरीन एजाज़िये मुकर्रर करना जो टैक्स वसूल करते हैं, ताकि वो अल्लाह के माल में खयानत न करें। और जो टैक्स देते हैं उनमें ताजिर तबका है और उसके अलावा दहकान है जो तुम्हें टैक्स देते हैं, और उन्हीं की वजह से तुम्हारे मुल्क की सरसब्जी
मुलायम है, उसके लिए याद रखना ताजिर लोग जो है वो पुरअमन लोग होते हैं, वो फसाद बर्पा नहीं करते, इसलिए उनके साथ नरमी करना और उनकी मुश्किलों में उनका साथ देना, यानी टैक्स में छूट और नरमी भी देते रहना। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे ताजिर होंगे जो बहुत ज़्यादा कंजूस होंगे, जो माले खुदा को रोकेंगे, अजनास को रोक कर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। जी जी बिल्कुल आपा। और इसके साथ ब्रेक का भी वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं मरहबा से नशरियात में। और आपा भी जो जिक्र कर रही थी, बेशक इससे बेहतरीन मिसाल हमें मिलती ही नहीं है। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम जो उसूल बनाए थे, जो कानून बनाया था, वो सबके लिए मसावी थे। और यहाँ पे तो हमें मिसाल अगर देखी जाए तो उन्होंने दुश्मनों से हुस्न सलूक की भी जो बात कर दी थी, वहाँ पर उनको भी किस तरह से उनके साथ, दुश्मनों के साथ किस तरह खबरगिरी करते थे, किस तरह से पूछा करते थे। तो मैं यहाँ पे एक कहूँगी, अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। और जंग की इजाज़त ना मिली वरना अब्बास बता देते क़यामत किसे कहते हैं। और ये वो चीज़ है बेशक कि उनका जो अदलो इंसाफ था। अल्लामा साहब, अगर आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊँ कि एक मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए अदलो इंसाफ कितना अहमियत रखता है, कितना ज़रूरी है? देखिए, मालिक उश्तर को जो ख़त आपने तहरीर फरमाया था, उसमें भी आपने अदल इंसाफ की जो है वो उनको तलक़ीन की थी कि रियाया के साथ अदल इंसाफ करना, और अदल में ये नहीं करना कि तुम कुछ जुल्म करने लगो, बल्कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला से तुम अपनी कोताहियों को दरगुदर करने की जो है वो दरख्वास्त करते हो, ऐसे ही जो है रियाया को देखना कि अगर वो शरीयत के उसूलों पर नहीं चल रही है फिर तो यकीनन उनको तंबीह करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो शरीयत के उसूलों पर वो चल रही है तो फिर उनके साथ जो है बहुत सारे मामलात में जो है वो रियायत करना। लेकिन हुक्मरानी का उसूल ये है कि अदल जो है अगर तुमने छोड़ दिया, ए दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करो कि ये तक़वा के करीब है। हुज़ूर फरमाते हैं कि साहब मैं मुल्क का और इस उम्मत का सबसे बड़ा सियासतदान होता अगर तक़वा माने ना होता। इसके माना क्या है कि आज जो हमारे यहाँ जो जितने भी हमारे सियासी लीडर्स हैं वो सब के सब जो है वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उसमें क्या है कि कुरान करीम कहता है, यानी बनी इसराइल के उलमा को मुतनब्बे करके कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम ऐसा क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। तो इस बात पर जो है कि हमारी जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो अगर हज़रत अली के बताए हुए उसूलों पर मुंज़बित हो जाए। आप इस वक्त पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ख़त लिखा अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाहु मक़ामुहु के लिए को कि मुझे कुछ ऐसी हिदायत आप तहरीर करके दे दें कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारी तमाम जितने भी इदारे हैं उनके लिए रहनुमा उसूल के तौर पर हो। तो उन्होंने यही मालिक उश्तर का जो ख़त था इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके भिजवा दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उसको देखा तो वो चूँकि बहुत ही ज़्यादा ज़ीरक थे और ख़ुद वकील थे तो वकालत में उनका जो है एक अपना मकाम था। उन्होंने वो जैसे ही ये उसूल देखे तो उसके बाद उन्होंने उसको जो है तमाम इदारों को भेजा। आज भी हमारी अफवाज में जो आला ओहदेदार होते हैं उनको ये ख़त जो है वो बाकायदा हल्फिया तौर पर पढ़वाया जाता है। सही, बिल्कुल। तो ये ख़त इतना अहमियत का हमें क्यों वजह क्या है कि आप देखें कि अदल और इंसाफ की जो हुकूमत थी, आपने पूरी दुनिया को जो है, अगर हज़रत अली को मौका मिल जाता, उनको जंग सिफ़ीन में, जंग जमल में, दीगर जो है वो मार्कों में जो है वो उलझाया गया, और अगर वो मार्के न होते
तो आप यकीन जानिए कि हज़रत अली के वो मुख्तसर दौर खिलाफत भी हमारे लिए जो है वो एक सही तर्ज हुक्मरानी को जो है अमलन जो है वो दुनिया को नज़र आता। लेकिन क्या हुआ कि उनको जो है मुख्तलिफ चीज़ों में उलझा दिया गया, वरना अदल और इंसाफ के वो इतने ज़्यादा दिलदादा थे कि हज़रत अकील इब्न अबी तालिब आपके सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और आप हुजूर हज़रत अली फरमाते कि मैंने देखा कि उनके बच्चों को कि उनके चेहरे नीलगू हो गए थे, बाल अटे हुए थे, गुर्बत की वजह से उन्होंने मुझसे एक सा जौ मांगा कि मुझे अपने हिस्से से ज़्यादा आप दे दें कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, इनकी किफ़ारत करूं। आपने फरमाया कि मैं उनको एक सा जौ नहीं दे सकता था क्योंकि ये बैतुल माल का माल था और मैं बैतुल माल में खयानत नहीं कर सकता था। इसलिए हज़रत अकील इब्न अबी तालिब को आपने जब बहुत उन्होंने आप पर जोर दिया तो एक दिन रात के वक्त में बुला लिया। वो ये समझे कि शायद रात के वक्त में मुझे कुछ जो है वो बैतुल माल से वो दे देंगे। आपने बैतुल माल के दरवाज़े को खोला और वहाँ एक सलाख थी लोहे की, उसको तपाया जा रहा था आँख के अंदर, वो सुर्ख हो गई थी। आपने वो सलाख ली और हज़रत अकील इब्न अबी तालिब के जो है करीब लेकर गए। वो एकदम पीछे हटे चिल्ला कर कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। कहा कि साहब आपको ये दुनिया की आग जो है महसूस हो रही है कि ये जला देगी। कहा मुझे आप क़यामत की आग में जलाना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों के माल में खयानत करूं। आज आप देखें कि शीरे मादर समझकर जो है हमारे यहाँ जो लोग हैं वो जो जिसका जितना हिस्सा जिसको मिल रहा है, जो भी आ रहा है वो अपने अपने तौर पर। तो राम साहब, अगर आपसे मैं ये सवाल करूँगी कि मौजूदा दौर में अगर हम देखें अदल इंसाफ की जो एक अहमियत है कि हमारे अगर नहीं हो, मैं ये बल्कि ये कहना ही नहीं चाहिए कि अगर नहीं हो रहा, बिल्कुल साफ सी बात है। इसकी वजूहात क्या हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वही बात आ गई कि हम सिर्फ सियासत को नहीं, हम तमाम इदारों को अगर देखा जाए तो हर कोई अपने अपने तौर पे जो उसको मिलता है वो उसकी करप्शन कर रहा है। किसी ने ज़्यादा ले लिया, किसी ने थोड़ा ले लिया, लेकिन कर सब रहे। तो क्या इस हवाले से फरमाएंगे? अना, सबसे पहले तो आप तसव्वुर हाकमियत को देखें कि हाकमियत के पीछे तसव्वुर क्या है और अकीदा क्या है। खुदा के यहाँ जो तसव्वुर हाकमियत है, यानी एक हाकिम आला जो खुदा के नीचे इन बंदगाने खुदा का कफ़ील है, उनका हाकिम है, उसके लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो बड़ी मौला अली का अपना क्या खूबसूरत मलकूती फरमान है। मौला फरमाते हैं कि कुर्सी इख्तियार पर आकर इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। तो यहाँ पर अगर तसव्वुर हाकमियत को लिया जाए तो दो किस्म के तसव्वुरात आपको दुनिया में मिलेंगे बादशाहत के यहाँ। एक तो जो साहिब तख्त है उसके लिए अपनी ज़ाती कुर्सी अजीज़ है, वो अपनी कुर्सी को ताकतवर बनाने के लिए करप्शन करता है जी। लोगों में पैसे बांटता है अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, ऐसे ऐसे ये चीज़ें। खुद मौला ख़त में फरमाते हैं कि अपने दोस्तों को अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी जागीरें ना देना, वो तुम्हारे भरते पर लोगों से बुरा सलूक करेंगे और तुम बदनामी तुम्हारे हिस्से में आएगी। सब कुछ हो रहा है जी जी। तो ये करप्शन करने वाले वो हैं जो अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, जो बंदगाने दुनिया। दूसरा तसव्वुर हाकमियत जो इलाही तसव्वुर हाकमियत है वो अली के यहाँ है, जो एक रहबर आदिल जो अपनी मर्तबे और मनसब पर बैठा है, वो पैसे से अपनी कुर्सी मजबूत नहीं करता, बल्कि उसका काम यह है कि वो इंसानों में शऊर और आगही बुलंद करके उनके हुकूक का ऐसी ताकत उनके अंदर अता करे कि वो खुद अपने मैदान में खड़े होकर अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाए। और जब इंसान अपने हुकूक के लिए मैदान में खड़ा हो जाता है तो फिर उसके अदल लेने में कोई बात माने नहीं होती। इसलिए मौला अलैहिस्सलाम जो है, मौला का यहाँ जो तसव्वुर हाकमियत है, वहाँ का आदिल रहनुमा जो कुर्सी हाकमियत पर बैठा है, वो लोगों के लिए, लोगों को जिंदा करने के लिए आगही और शऊर इंसानी हुकूक का बेदार करके उन्हें मैदान में ला। इसलिए मौला के खुतबों को आप देखेंगे नहजुल बलागा में मौला जो मुखातिब होते हैं उन लोगों का है, लोगों तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, तुम क्यों सो रहे हो इस जुल्म के मुकाबले में, तुम क्यों नहीं जागते। यूँ महसूस होता है एक आदिल रहनुमा की चीखें हैं जी।
कि जो तड़प तड़प कर लोगों को बेदार कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त सिवाय अपनी कुर्सी को मजबूत करने के और उसके सिलसिले में जो करप्शन के सिलसिले जारी होते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी वो आईने इलाही का तस्वर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये सब करप्शन है। और इस करप्शन के पीछे आपको मालूम है कि इन सारे हैवानी अज़ाहिम कार फरमा है। और आप ये जैसे कि आप फरमा रही हैं कि जाहिर सी बात है कि जितनी करप्शन, वो अपना जितना खाना है उन्होंने बस उस सारी चीज़ों को, तो वो उसके लिए उस चीज़ को कि हमें सब कुछ लूटने दो, तुम भी शरीक हो जाओ, तुम्हें इतना हिस्सा मिल जाएगा, यही तरीका हुआ ना। तो बिल्कुल मैं ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब हम दीगर फ़ज़ाइल की बात करते हैं वो हर तरह से मशहूर और हमारे लिए मिसाल के तौर पर हैं। तो क्या अदलो इंसाफ का नफास ये कहना दुरुस्त होगा कि उनकी शहादत की वजह भी बना? अलामा साहब ये सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो चुका है नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। मरहबा, सहरी नशरियात में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, सहरी ट्रांसमिशन, हमारा सेगमेंट इल्म अमल, और आज मौजू अदले अली और आपकी वसीयत के हवाले से बात करते हुए अलामा साहब आपकी तरफ एक सवाल कि दीगर फ़ज़ाइल की तरह अदल इंसाफ भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेमिसाल था, तो क्या आपकी शहादत की वजह भी अदल इंसाफ का नफास था, उसका कायम करना था? देखिए, हज़रत अली की जो अदल इंसाफ की सिफत है जी, ये असल में आपकी बाकी तमाम सिफात पर जो है वो गालिब यूँ आ जाती है कि उन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी तरह अदल इंसाफ ही से है। सही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हज़रत तलहा जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, हज़रत ज़ुबैर जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उन्होंने एक मरतबा हज़रत अली से कहा कि साहब आप हमें जो हमारा वजीफ़ा है इसको बढ़ा दीजिए। सही। माहाना वजीफ़ा मिलता था बैतुल माल से। जी। हज़रत अली ने पूछा कि ये वजीफ़ा जो है तुम्हें जो है वो, उन्होंने कहा कि साहब हज़रत उमर के ज़माने में हमारे वज़ाइफ बढ़ा दिए गए थे और उसके बाद जो है वो हम वज़ाइफ जो ले रहे हैं आपने उन वज़ाइफ को कम कर दिया है, तो वो उनको उनमें इजाफ़ा कर दीजिए। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में क्या वजीफ़ा मिलता था, कब वो मिलता था जो अब मिल रहा है। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिए हुए वजीफ़े की पैरवी करूं या किसी और वजीफ़े की पैरवी करूं। जुमले आपने ज़रा से उनको सख्त इरशाद फरमाए। आपकी साहिबजादी जी, ईद का मौका है और अब्दुल्ला बिन राफ़े उन्होंने बैतुल माल के, वो उस वक्त इंचार्ज थे, उन्होंने एक हार जो है आपकी साहबजादी को दे दिया ईद पर पहनने के लिए। हज़रत अली ने जब नज़र पड़ी तो देखा कि कहा ये हार कहाँ से लाई हो। उन्होंने कहा बैतुल माल से लिया है और ईद के मौके के लिए लिया है। आपने फ़ौरन उनको बुलवाया, कहने लगे ये तुमने हार किससे पूछ कर दिया और कैसे दे दिया है। अब वो एकदम घबरा गए और कांपने लगे, कहने लगे कि ये आरियतन तुमने इनको दिया है, फौरी तौर पर ये हार वापस लो और जाकर बैतुल माल में जमा कराओ। और कहा कि क्या जितनी मुसलमान ख़वातीन हैं सबको ये हार दिया जा सकता है? अगर उनको नहीं दिया जा सकता तो मेरी बेटी को भी नहीं दिया जा सकता। और कहा कि बेटी देखो, याद रखो कि अगर मुझे ये बात मालूम हो जाती कि ये हार तुमने खुद उठा लिया है वहाँ से बैतुल माल से, तो याद रखो कि बनी हाशिम में सबसे पहले जिसका मैं हाथ काटता वो तुम होती। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अपने ऊपर जो चीज़ इंसान नाफिज करता है तो आप यकीन जानिए कि फिर उसको जो है वो दुनिया की किसी चीज़ से जो है वो, और ये इतनी बड़ी बात है कि आप देखें। और ये जितनी भी कुतुब तवारीख़ है उसमें अहले तशय्यो या अहले तसन्नुन का कोई फ़र्क नहीं है। अहले तशय्यो ने भी ये रिवायात जो हैं जो मैंने अर्ज़ की हैं उसको जो है वो बाकायदा अपनी किताबों में जगा दी। बिहारुल अनवार में भी जो है ये रिवायत मौजूद है और दीगर जो हज़रत अली पर
किताबें लिखी गई हैं तो उन्होंने भी जो है वो इसका इन वाक़यात का जिक्र किया है। वजह क्या है? वजह ये है कि आप देखें कि हज़रत अली का अदल इंसाफ ऐसा था कि आप जो है वो हुजूर का एक फरमान था, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर एक मरतबा उन्होंने कहा, हुजूर आप मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों को जो है आमिल मुकर्रर कर रहे हैं, मुझे भी कहीं का आमिल मुकर्रर कर दीजिए। तो हुजूर ने उनके शान देखा कि ये किसी लालच या उसकी बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं, सादा शख्सियत हैं और ये अपनी सादगी में जो है ये बात कह रहे हैं। तो आपने उनके शाने पर हाथ रखा और कहा कि देखो जो बात मैं अपने लिए पसंद करता हूँ ना वो तुम्हारे लिए भी पसंद करता हूँ, और कहा कि मेरी एक नसीहत याद रखना कि ला तामुरन्ना अलस्नैनी वला तुवल्लियन्ना मालल यतीमी, कि तुम कभी भी जो है अगर तुमको फैसला कुन क़ुव्वत दी जाए दो अफराद के दरमियान में तो उसको कबूल नहीं करना खुशी से, और अगर तुमको माल यतीम का निगरान बनाया जाए तो उस माल यतीम की निगरानी में कोई कोताही नहीं करना और कभी बनने पर ख़ुद से राज़ी नहीं होना। तो आज आप देखें कि हमारे यहाँ मुश्किल ये हो गई है कि ला तामुरन्ना अलस्नैनी, यानी जिसको अदल की कुर्सी पर बिठा दिया गया, हुजूर फरमाते हैं कि उसको बग़ैर चाकू के ज़िबा कर दिया गया। आपा इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगी आप? चाहूँगी कि ये अदल इंसाफ फ़कत बैतुल माल तक और पैसे तक महदूद नहीं है। अली की ज़िंदगी में हर चेहरा और हर पहलू अदल इंसाफ से भरा हुआ है। वहाँ पर आपके वो तबक़ात जो परेशान हाल हैं या परेशान हैं उनके लिए मौला का सिलसिला, पूरे वो तमाम गिरोहाने मुआशरा के जो इंसानी हुकूक़ के रास्ते में अदल इंसाफ के रास्ते में आड़े आते हैं, उनसे मौला का सारी ज़िंदगी का मुजाहिदा। इसलिए मौला को कहा सिर्फ ये नहीं कि मौला ने कुछ जंगों में उलझाया गया, बल्कि उसके बाद 3 साल जो मौला ने इन जंगों के बाद गुजारे हैं वो पूरे गारतगरी के 3 साल हैं कि जिसमें ताग़ी व बाग़ी गिरोहों ने मौला को मुसलसल मसरूफ़ रखा और अदल के मुखालफत में मुतवाज़ी अदल के मुतवाज़ी क़ुव्वतों से लड़ते रहे मौला। फ़कत पैसा और बैतुल माल की बात छोड़िए, आप आइए पूरी ज़िंदगी कायनात के मुआशरे में मौजूद वो तमाम गैर आदिल क़ुव्वतों से जो लड़ाई की है मौला ने, मुबारज़ा किया है। मैं अक्सर कहती हूँ कि अली ने इंसानी हुकूक़ के मैदान में ऐसा अजीम आदिल लीडर है कि जिसने अपनी ज़ात को पामाल कर लिया मगर इंसानी हुकूक़ को पामाल होने नहीं दिया। इसलिए जार्ज जरदौक एक ईसाई मौरख, एक ईसाई लिखने वाला लबनानी लिखता है, निदाए अदालत इंसानी ये किताब लिखी मौला अली के अदल जो मुआशरे में मौला ने अदल के लिए जो क़याम अदल के लिए जो मौला की क़ुरबानियाँ हैं उसके हवाले से वो कहता है खुदा इस जग संसार को दोबारा अली जैसा बेटा अता फरमा। यानी अली जैसा बेटा चाहिए कायनात में अदल व इंसाफ को बर्पा करने के लिए, पूरे मुआशरे में वो तमाम उन क़ुव्वतों से रज़्म आराई मुबारज़ा करके इंसानियत को हुकूक़ की सुबह अता करना अली का मोजज़ा है। और इंशाअल्लाह जब तक तज़किरे होते रहेंगे अली मुखातिब रहेगा, हमसे खिताब करता रहेगा और हम उनके जो अली का मुखातिब होगा वो क़यामत तक अली उससे कलाम करेंगे और बताएंगे। क्या बात है। और निदा, मैं चाहती हूँ कि आज इस मुनासबत से, इस मौजू की मुनासबत से आपके पास कोई कलाम है तो वो प्रोग्राम में शरीक करें। कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ, कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ, मौला मेरा शहीद बवक्ते अज़ा हुआ, कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ, किसने चिराग खाने काबा बुझा दिया, ताज़ा हसन हुसैन पे मादर का गम हुआ,
हसनैन कैसे दागे यतीमी उठाएंगे, अब्बास बाबा कह के किसे अब बुलाएंगे, बरपा ज़मीनो अर्श पिशोरे फुगा हुआ, मौला मेरा शहीद बवक्ते अज़ा हुआ, कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ। अल्लाह। और मैं अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो आज का मौजू है, अगर आज के मौजूदा दौर को देखें, आपने जो एक बात अभी शुरू में कह दी थी कि हमें तो इस वक्त ऐसे वो तमाम नुकात जो उनकी ज़िंदगी से हमें मिलते हैं वो हमें आज के दौर में हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो जब हम बात करते हैं कि फ़लाँ करप्शन कर रहा है या फ़लाँ ऐसी जगह पे कोई निज़ाम आ जाता है कि हम लोग उस कानून को नाफिज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल होगी, किस तरह से एहतसाब का एक निज़ाम बना जाए? जबकि हमारे सामने तो वो देखिए, वो जो आपने भी जिक्र किया था कि कायदे-ए-आज़म के पास वो जब गया था हलफ लिया जाता है तो वो हर जगह होना चाहिए, वो हर जगह होना चाहिए, बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए। सिर्फ एक नहीं कि वो जी अदालत में पहुंचे तो वहाँ पे हलफ लेते हुए बात कर दिए। तो आप पर किस तरह से एहतसाब किया जाए, क्योंकि माशरा तो दिन ब दिन जवाल की तरफ ही जा रहा है। एहतसाब करने वाले पैदा करें पहले, वो बात आ गई, बिल्कुल असल करने पॉइंट वाला तो कौन यहीं पे आ होगा? गया। अली जैसा आदिल हुक्मरान तो एहतसाब कर सकता है, मगर कोई ऐसा शख्स आपने तरबियत, हमारे यहाँ जो मकतब है उसमें कोई तरबियत करने वाला नहीं है, तरबियत नहीं हो रही। मौला अली अगर मालिक उश्तर को भेज रहे हैं या अम्मार यासिर है तो ये तरबियत शुदा है। एक बेहतरीन आदिल लीडर ने अपने मकतब नूरानियत में ऐसे बतले हुर्रियत तरबियत किए हैं कि जो आगे हाकमियत आला को संभाल कर इंसानियत के लिए, अदल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास तो पहले एहतसाब करने वाला ढूंढिए, हमने जितने एहतसाब करने वाले ढूंढे वो खुद एहतसाब करवाने वाले थे, उनका एहतसाब किया जाना था। अब इसी पे बात करेंगे कि हमारे यहाँ इस्लामी ये कानून नाफिज करने वाले मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, ये किस तरह से करेंगे। तो बात आ चुकी है फिर ब्रेक की, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं जनाब, और मैं यहाँ पर एक और शख्सियत से तारुफ करवाना चाहूँगी जो हमारे प्रोग्राम में हिस्सा बन चुकी है। हमारे इस नशरियात का 2015 की कौन बनेगा सच की आवाज़ के विनर नरजिस सजाद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नरजिस, आप ठीक हैं? जी, एक और हमारा सेगमेंट जिसका आप लोग भी इंतज़ार करते हैं और हमें भी इंतज़ार रहता है, हमारा मरहबा किचन, और जहाँ पे शेफ़ सबीन मौजूद हैं और आज के दिन वो आज की मुनासबत से क्या सहरी तैयार कर रही हैं तो वो हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबीना? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी सबीना, आज आप क्या बना रही हैं? ना आज हमारे पास दो रेसिपी है, एक हमारे पास जो है कोरमा है, ठीक है, और साथ में एक हलीम है, ठीक है। कोरमे के लिए मैं बता दूं आपको कि चिकन जो है मैंने पहले से रख दी थी गलने के लिए, उसमें थोड़ा सा हमने जो है वो जर्दे का रंग शामिल किया था, लहसुन का पानी शामिल किया था। लहसुन और अदरक साथ नहीं शामिल करना है। एक पैकेट हम इसमें मलका मसाले का ले रहे हैं, ठीक है, कोरमा मसाला, और साथ में हम इसमें डालेंगे, शामिल करेंगे दही 1 कप। प्याज हमारे पास हमने पहले से मलिका वालों के हमारे पास प्याज मौजूद है, वो हमने ग्राइंड करके पहले से रखी हुई थी, ठीक है, ताकि ये कि जल्दी इसको हम पका सकें। तमाम चीज़ों को हलीम है ये तो बहुत टाइम लेती है। बिल्कुल टाइम लेता है हलीम। असल में इनका मलिका वालों का हमारे पास हलीम मसाला मौजूद है, जिसमें दो मसाले हैं, जिसके अंदर एक में दाल जो है वो साबुत है। अगर आप साबुत दाल को भिगो के रखना चाहें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक ये कि अगर आप दाल को
कूट के रखें तमाम गेहूँ को, जौ को। ठीक है, लेकिन ये कि टेस्ट की बात होती है, क्योंकि हलीम ऑलमोस्ट ऐसा होता है एक दिन पहले चढ़ाया जाता है। जी। लेकिन क्योंकि अगर आपको फ़ौरन कुक करना है, रेडी करना है, तो उसके लिए आपके पास दाल जो होती है वो कुटी हुई होनी चाहिए। सही। ठीक है, हमने पहले से दालों को कूट के और भिगो के रखा हुआ था और दालें यहाँ तैयार करके रखी थी। इसके साथ साथ ये भी बता देती हूँ आपको, देखें मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा कि ये तकरीबन आपके आने से पहले मैं, ये सिर्फ दाल है। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ दालें भी इसमें ऐड करेंगे अब मीट वगैरह? इसमें जो है मेरे पास कोरमा मौजूद है, पहले से मैंने तैयार किया था, क्योंकि हमारे पास 2 रेसिपी थी, टाइम कम होता है। तो कोरमा जो था वो हमने तैयार किया था, वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ इसमें जी। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मेरे पास जो एक लकड़ी की जो है वो एक घोटा जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है। उसको हम अच्छी तरह से इस तरह से चलाएंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, रेशे उसकी बन जाए। जी, असल बिल्कुल। हलीम का जायका ये उसी से आता है। बिल्कुल जी, आप चाहें तो उसमें बीफ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चिकन ये कि जल्दी हो जाता है। सही, डिपेंड ऑन चॉइस। ठीक है, तो सबीना आपके तरफ हम कुछ देर के बाद यहाँ पे रुख करेंगे। बात दोबारा आ जाती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो तर्ज़ हुकूमत और उसके बाद उनका अदल व इंसाफ। अलामा साहब के खबरगिरी रखते थे फ़ुकरा, मसाकीन, निचले तबके के लोग, उसमें जो उनकी मदद का तरीक़ा कार था वो किस तरह से था, क्या फरमाएंगे आप? एक तो बैतुल माल से उनकी इमदाद किया करते थे और वो वसीयत भी फरमाई कि भाई गुरबा का, नादारों का, यतीमों का जो है वो बहुत ख्याल रखना और उनके सर पर हाथ रखना। यतीमों को जो है का उनकी किफ़ालत अगर तुमने की तो ये है अल्लाह ताला जो क़यामत में वो ऐसे शख्स को जो है वो सबसे ज़्यादा एज़ाज़ के साथ जो है बुलाएगा और जिसने यतीम बच्चों की किफ़ालत की है। और किसी भी मतलब उसमें ये रंग और नस्ल और उसका कोई इम्तियाज़ नहीं बरता था। फिर हज़रत अली का एक तरीक़ाकार ये था कि आप जो है वो मुख्तलिफ़ लोग आपके दस्तरखान पर आते थे। हज़रत हसन का दस्तरखान बड़ा मशहूर दस्तरखान कहलाता है। एक मरतबा एक शख्स जो है वो आया तो देखा कि एक जगह पर एक शख्स बैठा हुआ है और उसके हाथ में जो है खुश्क जौ की रोटी का टुकड़ा है जी। और वो पानी में भिगो कर बड़ी मुश्किल से जो है उसको चबा कर खा रहा है। तो उन्होंने उनसे कहा तो आप एक टुकड़ा उसको दिया उस शख्स को, वो नहीं चबा सका तो कहा कि भाई आगे चले जाओ, वहाँ जो है वो खाना मिल जाएगा। वहाँ आए तो हज़रत इमाम हसन जो है उन्होंने बहुत बड़ा एहतमाम किया हुआ था उसका और वो उसने बहुत सैर होकर खाया और कुछ खाना वो अपने साथ बांधने लगा तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है ये कहाँ किसके लिए ले जा रहे हो? कहने लगे साहब ये वहाँ एक शख्स बैठा हुआ है, उससे जौ की रोटी चबाई नहीं जा रही है और ये मैं उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। कहा ये दस्तरखान उन्हीं का तो है, यानी अपने लिए इतना जो है वो एहतियात कि वो कोई मुरगन चीज़, कोई ऐसी चीज़ के जो फ़ी ज़माना भी वो खा सकते थे, लेकिन उसको जो नहीं, और जो बल्कि एक जो आपके पास ज़ंबील सी थी उसको जो है आप मोहर लगाते थे कि इसके अंदर कोई शख्स जो है कोई नरम रोटी या जो है वो कोई और चीज़ जो है वो न डाल दें और उसको समझे मोहर बंद रखते थे। हमारे इस दौर में अगर देखा जाए, मौजूदा दौर में, चलें आप जो खा रहे हैं वो तो सोचा ही नहीं कि हुक्मरानों से कि वो आप खिलाएं, अपनी अवाम को खिलाएं कुछ। यहाँ पे तो 2 वक्त की रोटी का हुसूल जो है वो मुमकिन हो जाता है बिल्कुल हर तरह से। इकबाल ने कहा था कि है नाने जमी पर कुव्वत बाजुए हैदरी। जी बिल्कुल। अब आप अगर बात करते हैं फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो शहादत ज़ाहिर आज का दिन के हवाले से जो एक उनकी वसीयत थी, तो उस वसीयत के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो मौला अलैहिस्सलाम एक ख्वाब बशरियत की कामिल, अकमल और राना ताबीर हैं कि इंसानी बशरियत ने जो ख्वाब देखा एक इंसान कामिल का कि जिसमें सखावत, जिसमें शुजाअत, जिसमें रहमदिली, जिसमें मोहब्बत, जिसमें इनायत, जिसमें इल्म, जिसमें हिल्म, जिसमें अदल, जिसमें इंसाफ, ये सारी सिफ़ात बंदगी अगर कहीं मुज्तमे होकर इंसानी ख्वाब की ताबीर बनी है तो मौला अली है। बिल्कुल। और वाए हो उस शख्स पर जिसने इस ताबीर बशरियत को लहू में नहला दिया। और मैं अक्सर कहती हूँ कि मौला आपसे मुखातिब है, आप उनके मुखातिब नहीं हैं, मगर
जो वसीयत मौला है, जिसमें आखिरी मर्तबा आपका मौला आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। आम तौर पर हम देखते हैं कि जब आप का कोई प्यारा, कोई अजीज़ रुखसत होने के करीब होता है तो आप ना भी सुनने वाले भी करीब आकर गोश गुजार करते हैं कि वो आखिरी ख्वाहिश क्या चाहे, वो तुमसे क्या चाहता है। अब आप देखिए कि वसीयत नहीं है, गोया ये देखिए कि अली हमसे क्या चाहते हैं। छोटी सी वसीयत है मगर उसके अंदर कूजे में समंदर आबाद है। और अली मौला फरमाते हैं कि या हसन और हुसैन, ये वसीयत तुम दोनों के लिए और बनी तालिब के तमाम मेरे अहलो अय्याल के लिए और उसके लिए जहाँ तक मेरी ये तहरीर पहुँचे। इसका मतलब है इस वक्त जो तहरीर हम तक पहुँची और हम आगे पहुँचा रहे हैं वो सब लोग अली के मुखातिब हैं। उसमें मौला बताते हैं तक़वा इलाही इख्तियार करना, दुनिया तुम्हारे पीछे भागे, तुम दुनिया के पीछे ना भागना। उसके बाद मौला फरमाते हैं यतीम का ख्याल रखना। कुरान के बारे में मौला ने फरमाया कि कुरान को पढ़ते रहना, ये ना हो कि दूसरी अक़वाम कुरान में तुमसे आगे बढ़कर सबकत ले जाए। यानी कुरान पूरा आईने ज़िंदगी है। हमारे यहाँ एहतिसाब और इंसाफ इसलिए नहीं है कि हमने उस आईने इलाही को मुअत्तल किया हुआ है, जिसदानों के जिंदानों में रखा हुआ वो आईने इलाही है जो मुअत्तल है। तो मौला ने फरमाया ऐसा ना हो कि दूसरी अक़वाम उस आईन को इस तरह से अपने अंदर महफूज कर लें कि वो तुमसे आगे बढ़ जाएं। अल्लाह अल्लाह। फिर मौला ने कहा अल्लाह के घर को कभी बेआबाद ना छोड़ना जी, अल्लाह के घर को कभी बेआबाद ना छोड़ना, हमेशा उसे जिंदा मौजूद रखना, आबाद रखना अल्लाह के घर को। उसके बाद यतीमों, मौला का अपना जो नाम है अबुल ईताम कहा जाता है, यतीमों के बाप है अली। फ़कीरों के हवाले से मौला के ख़ास तौर पर के अपने गरीबों, फ़कीरों और यतीमों का ख्याल रखना। उसके बाद नमाज और रोज़े के बारे में कहा। और ये बड़ी खूबसूरत बात है आजकल के हवाले से, छोटी छोटी बात पर मुखासमतें और रंजिशें पैदा करके दूरियां पैदा करने का जो सिलसिला हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ दरगुजर नहीं। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे दो लोगों के दरमियान सुलह और मोहब्बत तुम्हारे नमाज रोज़ों से अफजल काम है। तो लोगों में सुलह सफाई और रंजिशें ख़त्म करके एक दूसरे से मिल बैठना, एक दूसरे से मोहब्बत करना तुम्हारे नमाज रोज़े से ज़्यादा अफजल बात है। बिल्कुल। उसके बाद मौला इसी तरह एक एक चीज़ के बारे में, कुरान के बारे में तक़वा इलाही इख्तियार करना। तक़वा वो बाअज़मत तरीन अमल है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह जब आप रज़ाए इलाही के हाथों अपने जिस्म की सारी तनाबे रज़ाए इलाही के हाथों में देते हैं तो उस वक्त आप मुत्तकी हो जाते हैं और आपकी सब्र और बर्दाश्त होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़ुकरा से जो इतनी मोहब्बत करते थे, जो मिस्कीनों से, तो हज़रत मालिक की अश्तर का ये कहना था कि काश मैं ही फ़कीर होता। मैं एक कलाम की गुजारिश करना चाहूँगी निदा आपसे, और उसके बाद नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद करेंगे आपको दोबारा ज्वाइन। नोहा खुना है ज़ैनबे मुज़तर अली के बाद, नोहा खुना है ज़ैनबे मुज़तर अली के बाद, कुराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, मेहराब गमज़दा है नमाज़ी किधर गया, मेहराब गमज़दा है नमाज़ी किधर गया, वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद, वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, सहरी न होगी ऐसी मयसर
बाद सहरी न होगी ऐसी मयसर अली के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में। और इसी के साथ ही नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि बरादर इस्लामी मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान के कारी हजरात का ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद है और आज हमारे इस प्रोग्राम में वो हमारे मेहमान बने हैं। आज अलबिशारत इंटरनेशनल तवाशी ग्रुप और माशाल्लाह से मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़, अफ्रीका के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये जाते हैं, अपने मुनफरिद अंदाज से क़िरात करते हैं, अस्माए हुस्ना पेश करते हैं और जब ये सारे मिलकर पढ़ते हैं तो एक रूहानी सा माहौल बन जाता है। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उनके तारुफ की तरफ। यहाँ पे इनके तर्जुमान मौजूद हैं सैयद नजमुद्दीन मूसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मूसवी साहब? बस आपकी दुआएं चाहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। खिदमत शुमा सलाम मीगन खानम। आज माशाल्लाह से इंटरनेशनल अलबिशारत इंटरनेशनल तवाशी ग्रुप है, तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले एक क़िरात से अगर हम आगाज़ करें तो बहुत हाँ इंशाल्लाह। ये इंटरनेशनल आपके बशारत ग्रुप है, इस्पाहान से इसका ताल्लुक़ है। ओके। ये तकरीबन 25 से ज़्यादा ममालिक में ये तवाशी कहते हैं, जो इसके मंकबत और मिल के जो पढ़ने का ये वहाँ उन्होंने वो पढ़ लिए हैं। और ये मतलब ईरान के मशहूर तरीन जो है वो तवाशी कहलाता है। वो जो ग्रुप मिल के जो पढ़ते हैं इसको, के वहाँ के जो इसमें टॉप के तवाशी के ग्रुप में अलबशारत इंटरनेशनल है। और साथ हमारे साथ बैठे हुए जनाब वहीद करमी साहब जो क़िरात करेंगे, वो ईरान के फर्स्ट पोजीशन जो कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन होल्डरों में से हैं माशाल्लाह। तो स्पेशली इसकी वजह से मतलब इनको इनाम के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में भेजा गया है। और एज एम्बेसडर कुरान जो इस वक्त जो तशरीफ़ लाई हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ये शुरू करेंगे अपने तिलावत से जनाब वहीद करमी से। माशाल्लाह से, और ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिदक़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और कल यहाँ पर यह जिक्र भी हो रहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ये काम कि तमाम जो दूसरी गैर अरब अक़वाम जो हैं वो भी पढ़ सकें इस कलाम को, कि हम आपस की ज़बान नहीं समझ पा रहे, लेकिन यहाँ पर ये कलाम क्या मोजज़ा रखता है कि वो ख़ुद ही दिलों में उतरा हुआ है। जी मुस्वी साहब जी, अब जो बात कर रहे हैं माशाल्लाह से कि एक ग्रुप है और ये एज़ाज़ की बात है इनके लिए कि दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि कुरान पाक ऐसा कलाम है कि जब ये जाते हैं तो इनके लिए भी ये बड़े एज़ाज़ की बात हो जाती है। तो आज जब हमारे शो में आएँ तो उस महदूद वक्त के बाइस में चाहूँगी कि अस्माए हुस्ना की तरफ अगर चलें। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में ये चौथी दफ़ा है। अच्छा, 3 दफ़ा इससे पहले भी ये पहले आ चुका है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाहौर वगैरह जो है। अब ये चौथी दफ़ा यहाँ पे, तो ये ग्रुप इंशाल्लाह आपके सामने अस्माए हुस्ना अपने स्टाइल में तिलावत करेंगे। अब हम ही थोड़े ये खड़े होकर पढ़ सकते हैं, तो कोई मसला तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल जी, ये चूँकि करीब होकर पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون। बचपन से हम पीटीवी के दौर से ये अस्माए हुस्ना सुनते हुए चले आ रहे हैं और अलबशारत इंटरनेशनल तवाशी ग्रुप ने अपने मुनफरिद अंदाज से आज सच टीवी की ट्रांसमिशन में एक समा सा पैदा कर दिया है। वो यादें भी और जाहिर सी बात है कि इतना खूबसूरत एक रूहानी माहौल यहाँ पे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग बैठिए अपने नशिस्त पे। नजमुद्दीन मौसवी साहब, अगर हम बात करते हैं माशाल्लाह से कि ये भी एक एजाज़ है कि एक जो पूरा ग्रुप है, इनके अलावा भी कुछ और आप लोगों के मेंबर्स हैं इसमें या इन्हीं का ही एक? नहीं, ये हमारे हर साल अलग अलग ग्रुप आते हैं। हमारे साल जब भी आते हैं हम सच में हमेशा लेके आते हैं। इस दफ़ा भी और भी बहुत सारे, इन्होंने बहुत सारे चैनल जी यहाँ तकरीबन जो है ये चैनल और भी चैनल्स पे जो है वो लेके जाते हैं। तो हर साल नए ग्रुप आते हैं। अच्छा, इस दफ़ा ये ग्रुप जो आया वो इस्पाहान से आया हुआ है। अच्छा, जो अपने मखसूस अंदाज में मनक़बत भी आज शब शहादत मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात की शान में ये बेहतरीन अंदाज में अभी आप कहेंगे तो पेश करेंगे, मनक़बत भी पेश करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह तो ये मुख्तलिफ ममालिक में ये सऊदी अरब भी इनको इनाम के तौर पर जब ये फर्स्ट पोजीशन अपनी इस तवाशी में हासिल की थी तो वहाँ उम्रे के लिए भेजा था और वहाँ भी मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने परफॉर्म किया। वहाँ भी जैसे तुर्की है, मलेशिया है, अफ्रीका के मुख्तलिफ कंट्रीज, तो वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे वो परफॉर्म करते आए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं मनक़बत की गुजारिश करूँगी। दरशान मौला अली बेखुद अल्हम्दुलिल्लाहि الذي جعلنا متمسكين بولايته
أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا متمسكين نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، ننهد کسی دوایی، ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. علی حقیقت حق، علی ولی مطلق، علی حقیقت حق، علی ولی مطلق. بشناختم علی را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی، اگر از علی جدایی، اگر از علی علی حقیقت حق، علی ولی مطلق، علی حقیقت حق، علی ولی مطلق. تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. یا علی
वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं कौन बनेगा सच की आवाज़, और क्वार्टर फाइनल की तरफ आ चुके हैं। हमारा ये सेगमेंट जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको मिलवाऊंगी। निदा जैदी से आप मिल चुके हैं, अभी हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं कौन बनेगा सच के सेगमेंट में, और जनाब नरजिस सजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करूँगी आपको भी। और हमारे साथ मौजूद हैं एक और सनख्वा शख्सियत ताबिश मेहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, इनके साथ ही मौजूद हैं सजाद अली दरवेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो बस आज शुरू करते हैं आप लोग की इजाज़त से। बिल्कुल हमारे जो क्वार्टर फाइनल 4 के जो पहले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद मुकीम, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं के बेवक तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफिल में चला हूँ। जज़ाकल्लाह। इनके बाद मौजूद हैं सैयदा वरीहा सराज, हमारे साथ दूसरी पार्टिसिपेंट। आज क्वार्टर फाइनल का 4th राउंड हमारा शुरू हो चुका है और जजेस अपने अपने नंबर देने में मसरूफ़ हैं। तो आज इंशाल्लाह हम तमाम नातख़्वान जितने भी शामिल हैं उनको सुनने के बाद आपको फिर नताइज की तरफ लेकर चलेंगे। जी वरीहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। पार्टिसिपेंट हमारे इस शो कौन बनेगा सच की आवाज़ में शामिल हो रहे हैं यासीन रहमानी। हुदूद ताईद सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते
रोज़े हाश शफ़ाअत करेंगे चुम चुम कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मोहम्मद मुकीम, वरीहा और यासीन को आप सुन चुके हैं। अब हमारी चौथी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, इरज अली। खुशबू है तो आलम में तेरी किस मुँह से बयां हूँ, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना गा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का दरीदा। किस मुँह से बयां हूँ, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह इरज अली। और माशाल्लाह हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे कलाम यहाँ पे पेश करके जा रहे हैं। अब मैं बुलवाना चाहूँगी आयशा हसन अंसारी हमारे साथ मौजूद है और जजेस के आपस में डिस्कशन जारी है। अभी नतीजा तो आपको कुछ देर के बाद ही मालूम होगा। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए आयशा। की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये नगर है के मदीने की फजा है, इल्हाम की रिमझिम सांसों में महकती
सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। ये दिल का नगर है। खुसरवी के सामने ना सरवरी के सामने हाथ फैलाओ गदाओ तुम नबी के सामने खुसरवी के सामने ना लेके आई है हलीमा तू जहाँ सरकार को लेके आई है हलीमा तू जहाँ सरकार को झुक गए दोनों जहां उस झोपड़ी के सामने खुसरवी के सामने ना। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। और आज सबका जाहिर सी बात है मुकाबला सख्त होता चला जा रहा है, तो वहीं पर इम्तिहान आपका मुश्किल भी होता जा रहा है कि आप लोग आते हैं और उसके बाद आप लोगों ने अपने अपने कलाम की तैयारी के साथ आते, फिर वो कोई पढ़ देता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको दूसरा कलाम पेश करना होता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन हमें फ़ेस नहीं करनी पड़ी है, सबके अपने अपने अलग कलाम थे। मैं यहाँ पर चाहूँगी कि नरजिस के कलाम की तरफ आए और कुछ ही देर में नतीजा भी हमारे पास पहुँच जाएगा। जी नरजिस। जी 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 बिस्मिल्लाह। उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज
जा बिछ गया है, खाने रब में मातम बपा है, सोग में डूबा घर सैयदा का, हाय ज़ैनब यतीम हो गई, रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर, इब्ने मुलजिम ने ये जुल्म ढाया, हाय ज़ैनब यतीम हो गई, और अर्श पर मुस्तफ़ा रो रहे हैं, सब के सब अंबिया रो रहे हैं, है फरिश्तों में कोहराम बरपा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई। और मेरे पास रिज़ल्ट भी आ चुका है, आप सब लोग यहाँ पर आ जाइए ताकि मैं अभी अनाउंस कर दूँ, क्योंकि 2 हमारे ऐसे नातख़्वाह हैं जो आगे मुकाबले में क्वालिफाई कर रहे हैं। और माशाल्लाह तैयारी वही सबकी बहुत अच्छी थी, सब बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे। और बात हार जीत की यहाँ पर ऐसे होती है कि कोई आगे चला जाता है और कोई सीख के जाता है। कल भी यहाँ पर ये बात हो रही थी। तो मोहम्मद, मुकीम, वरीहा, यासीन, इरज, आयशा, फातिमा, ये सब के सब ही विनर हैं एक तरह से। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 1 या 2 पॉइंट या कहीं 0.5 या कुछ इस तरह के मार्क्स होते हैं, जिससे मोहम्मद, मुकीम, आपको बहुत मुबारक हो, आप आगे के राउंड में जा सकते हैं। और इरज अली, आपको भी बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से आप दोनों। और मैं अब आपके लिए बाकी मैं क्यों कहती हूँ, हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ एक जुमला ज़रूर होना चाहिए सबकी तरफ से। क्या कहेंगे सजाद भाई, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह सेकंड राउंड में सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे पढ़ने वाले हैं, पर जो बच्चे पानी ले लीजिए जो बच्चे हारे हैं वो 1-8 नंबर की वजह से हारे हैं, क्योंकि देखिए किसी 2 को आगे इस प्रोग्राम का वो है कि 2 बच्चे आगे जाएंगे, मतलब जी, तो वो 2 को फिर सिलेक्ट करना, हाँ सिलेक्ट करना, इस वजह से। बाकी है कि यहाँ पर आ गए हैं और जिक्र कर लिया आपने, समझा आपकी जीत है, मकबूल हो गया, बिल्कुल। अच्छा ताबिश भाई आपकी तरफ आएंगे, कलाम की गुजारिश है। अच्छा ताबिश भाई, बल्कि मैं आपसे सजाद भाई का थोड़ा सा गला यहाँ पे ख़राब हो रहा है, पानी ले लीजिए। सर भी है या ख़त्म हो गया? मैं मंगवा लेती हूँ, पानी दे दीजिएगा मेरे यहाँ पे। चलें, ओके ठीक है जी। ताबिश भाई, बयान करने को यूं तो दुनिया शरफ बयां करती है सभी के, मगर जो अक्ले सलीम रखता है जानता है सिवा नबी के, नहीं है कोई अली से बेहतर, कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर। और हुनैन बदरो ओहद से पूछो, अमर के दोनी मुसर से पूछो, अली की 2 उंगलियों की ताकत है क्या ये खैबर के दर से पूछो, कसम खुदा की
मिसाले हैदर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के अली से बेहतर। और गदीर से जब के मैंने पूछा है तुझको मालूम सारा किस्सा, सिवा अली के है और कोई बनाया जिसको नबी ने मौला। तड़प के बोला ये खुम का मिंबर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के अली से बेहतर। जज़ाकल्लाह। और मैं इसके साथ ही यहाँ पर अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने हमारी मरहबा रमज़ान की सहरी में नशरियात में ताउन किया है। तमाम जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सब का शुक्रिया। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इसी के साथ ही नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का भी वक्त आ गया है, इस बात के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और इसके साथ साथ कि जो लोग आपसे करीब हैं उनका भी ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत कीजिए। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। 3 मायनों में करनी भी है और देनी भी है और दुआ लेनी भी है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान अना साद को इजाज़त दीजिए। कल की सहरी में इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सजाद भाई एक कलाम से चलेंगे अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। आज की मुनासबत से सलाम के चंद अशार। लोगो मस्जिद कूफा में मेरा मौला कत्ल हुआ है। लोगो मस्जिद कूफा में मेरा मौला कत्ल हुआ है। हर सिमत सदा है वावेला, हर सिमत सदा है वावेला। मेरा मौला कत्ल हुआ है। लोगो मस्जिद कूफा में मेरा मौला कत्ल हुआ है। मस्जिद में उदासी छाई है, कोहराम अली के घर में है। मस्जिद में उदासी छाई है, कोहराम अली के घर में है। सजदे से उठी सजदे की सदा, सजदे से उठी सजदे की सदा। मेरा मौला कत्ल हुआ है। लोगो मस्जिद कूफा में मेरा मौला कत्ल हुआ। कि ज़ैनब पे यतीमी रोती है, कहती है सदाएं दे दे कर। ज़ैनब पे यतीमी रोती है, कहती है सदाएं रो रो कर। ज़हरा का घर वीरान हुआ, ज़हरा का घर वीरान हुआ। मेरा मौला कत्ल हुआ
मेरा मौला कत्ल हुआ।